बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हम डाटा एनालिटिक्स चैप्टर नंबर 5 है, फर्स्ट ईयर की जो न्यू फैक्टर की कंप्यूटर साइंस की बुक है, इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने बच्चों से पहले शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज वाली वीडियोस नहीं देखी, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियोस भी जरूर देखिएगा। तो बच्चों सबसे पहले जो हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो हमारे पास कौन सा है? वो हमारे पास है बच्चों, एक्सप्लेन द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मॉडल्स इन सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो बच्चों इस पे जो है ऑलरेडी जो है मैंने वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पर आके देख सकते हैं बच्चों स्टैटिस्टिकल मॉडल पे। तो मैं आप लोगों को वो रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार ये वाला लेक्चर जरूर देख लें, लेक्चर नंबर 5। यहाँ पे मैंने स्टैटिस्टिकल मॉडल को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हुए हैं, यहाँ से आप लोगों को और ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में समझ लग जाएगी। तो बच्चों ये मैंने इसके लिए एक सोल्यूशन बनाया हुआ था। तो आपको मैं ये कहूँगा कि सॉल्यूशन के साथ-साथ आप वो वीडियो देखिएगा, उससे आप लोगों को और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे। तो रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मॉडल इन सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम वो कौन से हैं? कि सबसे पहले क्या होता है, आप अंडरस्टैंडिंग डाटा। स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हेल्प ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डाटा टू फाइंड पैटर्न एंड रिलेशनशिप। स्टैटिस्टिकल मॉडल क्या करते हैं कि आपके डाटा को ऑर्गेनाइज करने में, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, तरतीब करने, तरतीब देने में, और एनालाइज, एनालाइज का मतलब क्या होता है, उसको पढ़ने में, उसको रीड करने में, उसको ऑब्जर्व करने में, ताकि उनको पैटर्न्स पता चल सके कि पैटर्न मतलब किस तरीके का डाटा है, मतलब ये रिलेशनशिप डाटा है या क्या कम्युनिकेशन क्या है, या ये बेसिकली इंटरवल बेस्ड डाटा है, और इनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या है। तो ये सबसे पहले क्या होता है, स्टैटिस्टिकल मॉडल में क्या होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा जो है वो डेवलप होती है। उसके बाद बच्चों क्या करते हो आप, प्रिडिक्शन जो है, दे कैन फोरकास्ट फ्यूचर आउटकम यूजिंग पास्ट डेटा। यानी कि इसमें जब आप मेरा लेक्चर देखेंगे तो वहां पे क्या था कि हम लोगों ने ग्रोसरी की क्या की थी, प्रिडिक्शन की थी। उसके लिए हमने पास्ट डाटा की इनपुट दी थी और हमारे मॉडल ने उसकी बेस पे हमें क्या की थी, सितंबर का क्या कर दिया, प्रिडिक्शन जो है वो जनरेट करके दी थी। तो इसकी बेस पे आप क्या करते हो, आप रेनफॉल की प्रिडिक्शन करते हो या सेल्स की आप प्रिडिक्शन करते हो। तीसरा इसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। प्रोवाइड अ फैक्चुअल बेसिस फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड चॉइसेस इन बिजनेस, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई अब नया बिजनेस सेटअप स्टार्ट करना चाह रहे हो, या कोई नया हेल्थ केयर का इनिशिएटिव लेना चाह रहे हो, या एजुकेशन की फाउंडेशन बनाना चाह रहे हो, तो उसमें भी क्या होगा कि आपको ये फैक्चुअल बेसिस की बेस पे आपको चॉइसेस प्रोवाइड करेगा। अच्छा जी, आप पहले इस तरह करें, इसमें ये कर लें, इसमें ये कर लें, इसमें ये कर लें। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि आपको जो स्टैटिस्टिकल मॉडल होता है वो क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको हेल्प करता है। आइडेंटिफाइंग की फैक्टर्स अफेक्टिंग एन आउटकम, हेल्पिंग टू एड्रेस द रूट कॉज ऑफ इश्यूज। यानी कि जो जो वो फैक्टर जो आपके आउटपुट पे डिपेंड करेंगे, अफेक्ट करेंगे, वो सारे के सारे आप उनको आइडेंटिफाई करोगे, आप उनको सॉल्व करोगे। एफिशिएंसी, सेव टाइम एंड रिसोर्सेज बाय प्रोवाइडिंग क्विक एंड रिलायबल इंसाइट। यानी कि आपका टाइम और रिसोर्सेज की बचत होगी, आपको पहले से जो है सॉल्यूशन के बारे में पता होगा कि इसमें ये हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, रिस्क रिडक्शन, हेल्प असेस एंड मिनिमाइज रिस्क बाय प्रेडिक्टिंग पॉसिबल प्रॉब्लम इन एडवांस। यानी कि आपका मॉडल जो है पहले से ही जो है आपको रिस्क के बारे में क्या कर देगा, प्रेडिक्ट कर देगा। तो इस तरीके से आपकी रिस्क की जो है रिडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या होती है, यूजिंग लीनियर रिग्रेशन टू प्रिडिक्ट हाउस प्राइसेस बेस्ड ऑन साइज, लोकेशन एंड कंडीशन। इसकी बेस पे आप क्या करते हो, आप हाउस की प्राइसेस को प्रिडिक्ट करते हो, लोकेशन की बेस पे और कंडीशन की बेस पे। ठीक हो गया बच्चों? तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास जो है एक स्टैटिस्टिकल मॉडल की क्या होती है, इंपॉर्टेंस होती है और रोल होता है। ठीक हो गया बच्चों? तो बच्चों अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन बिल्डिंग अ स्टैटिस्टिकल मॉडल। एग्जांपल, लीनियर रिग्रेशन इंक्लूड डिटेल्स ऑन डाटा कलेक्शन, मॉडल ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन। तो बच्चों मैंने अपने YouTube चैनल पे जो है लीनियर रिग्रेशन पे ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। यहाँ पे ये सारे के सारे स्टेप्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं। तो आप ये वीडियो देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को जो है और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो इसमें बच्चों क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करोगे, डाटा को कलेक्ट करोगे, गैदर रेलेवेंट डाटा फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज, सेल रिकॉर्ड या सर्वे रिजल्ट हो गया। डाटा को आप प्रिपेयर करोगे। इसके बाद आप उसमें से क्या करोगे, वेरिएबल्स की सिलेक्शन करोगे, देखोगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। फिर आप क्या करोगे, मॉडल को ट्रेन करोगे, यूज द कलेक्टेड डाटा टू फिट द लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन एंड फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन। उसमें एक इक्वेशन होती है वो आप बनाओगे। फिर आप प्रेडिक्शन करोगे और उसके बाद एवोल्यूशन को चेक करोगे, और आखिर में आप क्या करोगे, उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाओगे। इसकी बेस पे आप क्या करोगे, स्टूडेंट एग्जाम बेस और आर को क्या करोगे, आप प्रेडिक्ट करोगे। ठीक है? तो ये आप वीडियो देखिएगा, वहां से आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी इसकी। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। डिस्कस द टाइप्स ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन एंड देयर यूजेस। तो बच्चों यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस भी किए हुए हैं,
लेक्चर नंबर 10 में विजुअलाइजेशन का, इसमें मैंने विजुअलाइजेशन के साथ साथ उनके जो ग्राफ्स हैं उनको डिस्कस भी किया, प्रैक्टिकली भी परफॉर्म किया, इसमें भी किया। आप ये वाली वीडियो देखिएगा, इससे आप लोगों को और ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगी। ये जस्ट आप लोगों को ओवरव्यू देने के लिए था, इसमें मैंने ग्राफ नहीं बनाए। आप लोगों ने पेपर में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो आपने ग्राफ भी जरूर बनाने हैं। बार चार्ट क्या करता है, कंपेयर करते हैं वैल्यूज को अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज। इसको बेसिकली आप डिफरेंट प्रोडक्ट की सेल्स में आप इसको यूज करते हो। फिर आते हैं लाइन ग्राफ को, ये ट्रेंड्स के बारे में बताता है। जैसे अगर आप लोगों के मंथली टेम्परेचर है तो उसको आप देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हो। हिस्टोग्राम में क्या होता है, फ्रीक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी कि आप देखते हो कि 50 से 60 के दरमियान में कितने बच्चों ने मैथ्स में स्कोर किया है, 60 से 70 में कितने बच्चों ने स्कोर किया है, 70 से 80 में कितने ने किया है। तो आप वो वीडियोस भी देखिएगा, उसमें ग्राफ भी आप लोगों ने लाजमी बनाने हैं। स्कैटर प्लॉट में क्या होता है कि आप रिलेशनशिप बनाते हो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, जो कि आप लीनियर रिग्रेशन में या लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आप देखते हो, के मीन क्लस्टरिंग में देखते हो। तो आप लोगों ने इसमें ग्राफ लाजमी बनाने हैं, क्योंकि ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन इनफ नहीं होगा। इसके बाद बॉक्स प्लॉट को मैंने बच्चों बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है, किस तरीके से मीडियन फाइंड करते हैं, क्वार्टाइल्स Q1 Q2 Q3 Q4, इंटर क्वार्टाइल्स को फाइंड किया, आउटलायर्स को, विस्कस को। आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है, क्योंकि इसमें मैंने इस सारे के सारे ग्राफ को डिस्कस किए हुए हैं। आप लोगों ने वो सारे के सारे पेपर में लाजमी बनाने हैं। अगर आप वो बनाएंगे नहीं तो फिर आप लोगों को एग्जामिनर 8 में से 3 या 4 नंबर देगा। तो आप लोगों ने अगर पूरे नंबर लेने 8 में से 8, तो आप लोगों को ग्राफ लाजमी बनाने होंगे। ठीक हो गया बच्चों? तो बच्चों अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये हमारे पास क्या है, एक्सप्लेन डाटा कलेक्शन मेथड। डाटा कलेक्शन की मेथड्स को आपने एक्सप्लेन करना है। इस पे बच्चों मैंने वीडियो बनाई हुई है बच्चों, आप लोगों ने वो वीडियो देख लीजिएगा, यहाँ से आप लोगों को समझ आ जाएगी। देखिए डाटा कलेक्शन एंड प्रिपरेशन मेथड, तो यहाँ से आपने इस लेक्चर को देख लेना है, यहाँ से आप लोगों को सारे के सारी जो है चीजें समझ आ जाएगी। ये जस्ट आप लोगों को ओवरव्यू देने के लिए था। डाटा कलेक्शन मेथड में आप क्या करते हो, सर्वे और क्वेश्चन यूज करते हो, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम पीपल यूजिंग स्ट्रक्चर क्वेश्चन। एग्जांपल स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म, आप स्टूडेंट को जो है फॉर्म बना के देते हो, उसमें वो फीडबैक देते हैं। या तो आप क्या करते हो, इंटरव्यूज करते हो फेस टू फेस और ऑनलाइन कन्वर्सेशन टू गैदर डिटेल इन्फॉर्मेशन। इंटरव्यू कस्टमर अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी। ठीक हो गया? ऑब्जर्वेशन करते हो रिकॉर्डिंग डाटा बाय वाचिंग इवेंट्स और बिहेवियर, एग्जांपल काउंटिंग विजिटर टू अ लाइब्रेरी। ठीक हो गया? एक्सपेरिमेंट करते हो, कंडक्टिंग टेस्ट इन कंट्रोल एनवायरनमेंट टू गैदर स्पेसिफिक रिजल्ट। जैसे आप मैथ में सॉरी फिजिक्स में करते हो, केमिस्ट्री में करते हो, बायो में करते हो। एग्जिस्टिंग रिगार्ड यूजिंग ऑलरेडी अवेलेबल डाटा फ्रॉम रिपोर्ट्स बुक्स और डेटाबेसेस। एग्जांपल यूजिंग गवर्नमेंट सेंसस डाटा फॉर पॉपुलेशन स्टडीज। तो ये बच्चों आप लोगों का दो क्वेश्चन का जस्ट आप लोगों का, तो बच्चों ये जस्ट आप लोगों को एक ओवरव्यू देना था। आप लोगों ने ये जरूर जो है इस वीडियो को देख लेना है, यहाँ से आप लोगों ने और भी अपने लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। ठीक हो गया बच्चों? तो बच्चों अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विद एग्जांपल। तो बच्चों ये मेरा सबसे पहला लेक्चर था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को, तो इसको आप लोग डिस्कस देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने सबसे पहले बताया कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है। फिर मैंने बताया कोई डाटा लेके एक मीन किस तरीके से निकालते हैं। फिर मैंने बताया कि जी मीडियन किस तरीके से निकालते हैं। मीडियन और डाटा के लिए अलग होता है और मीन इवन डाटा के लिए अलग होता है, और मोड भी दिखाया। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, वहां से आप लोगों को और इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है बच्चों? तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, डिस्क्राइब द सेंटर और एवरेज वैल्यू ऑफ अ डाटा सेट। द मेन टाइप्स आर मीन। मीन क्या होता है, द सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। एग्जांपल मार्क्स 10 20 30। मीन कैसे निकालेंगे, 10 जमा 20 जमा 30 बटा 3। तो ये आपका मीन आ जाएगा। फिर आप मीडियन निकालोगे, द मीडियन वैल्यू व्हेन डाटा इज अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में होगा। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ये ऑड नंबर है, ऑड में क्या होता है, ये वाला और ये वाला खत्म हो जाएगा, दरमियान वाला आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इवन होता तो फिर आपने मिडिल के साथ आगे वाले नंबर को दोनों को जमा करके डिवाइड करके फिर आपका मीडियन निकलता है। मोड में क्या होता है कि जो नंबर आपका मोस्ट रिकरेंटली रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए 2 4 4 5, तो यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा, आपके पास 4 हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली आपके पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास एक्सरसाइज की लॉन्ग क्वेश्चन थे। मैंने 5 के 5 लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, आप लोगों को एक ओवरव्यू भी दे दिया है। मजीद अगर आप लोग इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस देख लीजिएगा, वहां से आप लोगों को इसकी और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो ये बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को बच्चों मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो काइंडली इस वीडियोस को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे भी अपने दोस्तों को शेयर करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे पास होगा चैप्टर नंबर 6 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच बच्चों।